हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी एक अनयूजुअल पेट के बारे में है। इसके राइटर हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल स्कॉटलैंड के वेस्ट में कैम्सफोरा नामक जगह पर रहते हैं। मैक्स यहाँ पे अपने एक अनयूजुअल पेट के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने शायद कुत्ता, बिल्ली इस तरह के जानवर ज़रूर पाले होंगे। मैक्स के पास भी एक कुत्ता था, जॉनी नाम का। मैक्स उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जॉनी की डेथ हो जाती है और इस बात को लेकर मैक्स जो है बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और इसके लिए आगे वो क्या करते हैं, किस तरह का पेट रखते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस कहानी में क्या दिया है और ये अनयूजुअल पेट क्या था और इसको रखने का कारण क्या था। चलिए आइए मैक्स के मुंह से ही इस स्टोरी के बारे में हम जानते हैं कि मैक्स ने इसका डिस्क्रिप्शन किस तरह दिया है। तो मैंने आपको बताया कि मैक्स स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। उनके पास जॉनी नाम का एक पेट था जिसकी डेथ हो जाती है और इस वजह से वो बहुत अपसेट हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आगे से वो कभी डॉग नहीं पालेंगे। 1956 में मैक्सवेल साउदर्न इराक जाते हैं और वहां उनके माइंड में फिर से किसी पेट को रखने का थॉट आता है, पर डॉग तो वो रखना ही नहीं चाहते। इसलिए वो अपनी एक ये विश है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि आई वॉन्ट टू कीप अ पेट बट दिस शुड नॉट बी अ डॉग। उनका फ्रेंड उन्हें सजेस्ट करता है कि ठीक है, अगर आप पेट के तौर पे डॉग को नहीं रखना चाहते तो यू शुड गो फॉर अनदर क्रिएचर। ही सेड, तुम्हें एक ऑटर पाल लेना चाहिए क्योंकि जहां पे तुम रह रहे हो यानी कैम्सफोरा में, यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। ये एक वेटलैंड है और इसलिए मोस्टली अरब्स पेट के तौर पे ऑटर ही रखते हैं। ये सूटेबल है आपके सराउंडिंग्स के लिए। उनका फ्रेंड उनसे कहता है कि टिग्रिस मार्शेस में ऑटर तुम वहां से टिग्रिस मार्शेस से ऑटर लेके आ सकती हो क्योंकि वहां पे ऑटर्स जो है वो इजीली मिल जाते हैं। ये दोनों फ्रेंड अपना एक मेल कलेक्ट करने के लिए बसरा जा रहे हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि फ्रेंड का मेल तो आ गया लेकिन मैक्सवेल का मेल आया ही नहीं है। मैक्सवेल एक टेलीग्राम करते हैं इंग्लैंड में कि उनका मेल अभी तक नहीं आया है। फॉर 3 days देयर वॉज नो रिप्लाई। वो कॉल करने की कोशिश करते हैं पर किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं बन पाता और उन्हें वेट करना पड़ता है। फाइनली आफ्टर 5 days उनका मेल आता है और वो उस मेल को लेकर पढ़ने के लिए अपने रूम पर आ जाते हैं। बट क्या देखते हैं कि फ्लोर पर 2 अरब्स बैठे हैं। उनके पास एक सैक रखा है। सैक मीन्स अब बोरा या थैला कह सकते हैं आप। वो थैला रखा है। अरब कहते हैं कि ये आपके लिए है, ये आपके फ्रेंड ने भेजा है। उस सैक में से निकलता है एक ऑटर। पहली नजर में वो एक स्मॉल ड्रैगन जैसा दिखाई पड़ता है। फ्रॉम हेड टू टेल पूरा शरीर उसका मिट्टी में लिपटा हुआ है और उस मिट्टी के बीच वेलवेट फर वाला क्रिएचर ऐसा लगता है मानो चॉकलेट ब्राउन मोल हो। उसके पूरे शरीर पर बहुत बुरी तरह मिट्टी लिपटी हुई थी। इट टुक मैक्सवेल अ मंथ्स टाइम टू रिमूव ऑल द डस्ट फ्रॉम हिज बॉडी। यानी पूरा 1 महीना उनको लग जाता है उसकी शरीर पर से पूरी तरह से वो मिट्टी हटाने में। मैक्सवेल उसका नाम रखते हैं मिजबिल। शॉर्ट फॉर्म मिज रहती है। पहले 24 आवर्स में मिजबिल ना फ्रेंडली था ना ही अनफ्रेंडली। वो किसी सराउंडिंग में अपने सराउंडिंग्स पे किसी तरह का रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। पूरी रात हर चीज से बेखबर वो बेड से दूर फ्लोर पर सोता रहा। अगली रात को वो बेड पर चढ़कर मैक्सवेल के घुटनों के बीच जाकर सो जाता है। अगले दिन आसपास की चीजों में वो अपना इंटरेस्ट शो करने लगता है। तब जाकर मैक्स को पता चलता है कि ऑटर को पानी से खेलना बहुत पसंद है क्योंकि वो उसको अपने बाथरूम में लेके जाते हैं, बाथटब में बैठाते हैं, नल खोलते हैं और उसके ऊपर जब पानी छिड़कते हैं तो उसे बहुत अच्छा फील होता है और वहां पे वो प्लेफुल एक्टिविटीज करता है। 2 दिन बाद ऑटर बेडरूम से निकलकर बाथरूम में जाना और मिनटों में नल खोलना सीख जाता है। जल्दी ही मिजबिल फ्रेंडली हो जाता है। उसका नाम पुकारे जाते ही वो मैक्स के पास दौड़ कर आने लगता है। मिज का अधिकतर समय एक रबर बॉल के साथ खेलने में निकलता था। उसका फेवरेट टॉय था मार्बल यानी कंचे। कंचों से वो सारा दिन खेलता रहता था। बसरा में मैक्स को
के दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। मैक्स को टेंशन है कि मिज को पहले इंग्लैंड और फिर कैम्सफोरान ले जाना बहुत मुश्किल काम होगा। वो उसको कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस एनिमल्स को अलाउ नहीं करती हैं। इसलिए ही बुक्स अ फ्लाइट टू पेरिस एंड देन फ्रॉम देयर टू लंदन, यानी पहले पेरिस और वहां से लंदन की फ्लाइट वो बुक करते हैं। एयरलाइंस ने उनसे मिज को एक बॉक्स में पैक करने को कहा। उन्होंने फ्लाइट से थोड़ा समय पहले मिज को एक बॉक्स में रखा और लंच करने चले गए। वो चाहते थे कि थोड़ी देर बॉक्स में रहने के बाद मिज जो है हैबिचुअल हो जाए उस बॉक्स में रहने का, ताकि फ्लाइट के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। पर जब वो लंच करके लौटे तो देखते हैं कि बॉक्स में कोई हलचल नहीं थी। ही वॉज शॉक्ड। किनारे पर से खून बाहर आ रहा था। वो डर गए। उन्होंने जल्दी से बॉक्स को ओपन किया और क्या देखते हैं कि मिजबिल ब्लड से कवर्ड पड़ा हुआ है। बट फ्लाइट जाने का समय हो रहा था, केवल 10-15 मिनट बाकी थे। तो वो मजबूरी में मिज को फिर से उसी बॉक्स में रखकर अपने हाथों से उसका लिड कवर करके टैक्सी बुलाते हैं, उसमें बैठते हैं और मिज को अपने आगे अपनी गोदी में रख लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर ही। जल्दी से कार में बैठकर वो ड्राइवर से कहते हैं जल्दी चलो क्योंकि आई एम गेटिंग लेट। ड्राइवर ने बहुत तेज कार चलाई और फिर भी थोड़ा सा टाइम से लेट ही वो एयरपोर्ट तक पहुंच पाए। वहां ऑफिसर्स नाराज हो रहे थे और जल्दी से फ्लाइट की तरफ जाने के लिए इशारा कर रहे थे। मैक्स जल्दी से भागकर फ्लाइट की तरफ पहुंचे। मैक्स ने आगे की सीट बुक कराई थी। फ्लोर पर न्यूज़पेपर रख करके उन्होंने मिजबिल वाला बॉक्स अपने आगे पैरों में रख लिया। एयर होस्टेस ने कहा कि आप इसे अपनी गोद में रख सकते हैं। थोड़ी देर तक सब ठीक रहा, पर जब मैक्स ने लिड खोलकर मिजबिल का हालचाल जानना चाहा तो वो कूदकर बाहर आ गया और एयरक्राफ्ट में पता नहीं कहाँ गुम हो गया। लोग उसको देखकर चिल्लाने लगे, डर गए और एक लेडी एकदम से जोर से चिल्लाती है चूहा चूहा करके। एयर होस्टेस बोली कि आप लोग शांत रहें, लेकिन वहां पे बहुत पैनिक वाला माहौल हो गया था। तो मैक्स जो है वो अचानक से देखते हैं कि एक सीट के नीचे से उसकी टेल दिखाई दे रही थी। वो दौड़ करके उसकी टेल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और स्लिप हो जाते हैं। तो एक सरदार जी वहाँ इंडियन बैठे हुए थे, उनकी हाथ में करी का बोल था। उस बोल में जाके उनका मुंह लगता है और उनका पूरा फेस उस करी से कवर्ड हो जाता है। सब लोग हंसते हैं। तो एयर होस्टेस फिर उनको बोलती है प्लीज बेटर ये होगा आप अपनी सीट पर बैठिए, मैं इसको ढूंढने में हेल्प करती हूँ। और जल्दी ही मिजबिल मैक्स के पास अपने आप आ जाता है और उनके घुटनों के पास बैठ जाता है और उसके बाद अपनी नोज से मैक्स के फेस और नेक को रब करने लगता है। थोड़ी देर तक सब ठीक और उसके बाद पूरे एयरक्राफ्ट में शांति। कोई हलचल नहीं, कोई टेंशन नहीं। मिजबिल शांति से मैक्स के पास बैठा रहा। लंदन में लगभग 1 महीना वो रहते हैं और मैक्स सारा दिन मिज के साथ खेलते हैं। मिज का सारा दिन पिंग पोंग बॉल से खेलने में निकलता था। उसे मार्बल्स के साथ खेलना या रबर फ्रूट्स के साथ खेलना भी बहुत पसंद था। मैक्स मिज को सड़कों पर लेकर जाने लगे क्योंकि अब वो चाहते थे कि वो बाहर का अपना एटमॉस्फेयर देखे या सड़कों पे चलना सीखे, ताकि वो हर चीज़ का हैबिचुअल हो जाए। लेकिन सड़कों पर ले जाने पर मिज ने लंदन स्ट्रीट्स पर चलते चलते जल्दी ही अपनी कुछ हैबिट्स डेवलप कर ली थी। जैसे कि मैक्स के घर के आगे एक प्राइमरी स्कूल था जिसकी बाउंड्री वॉल करीब 2 फुट ऊंची थी। मिजबिल इस वॉल के ऊपर चढ़ जाता और उधर स्कूल की तरफ देखने लगता, लेकिन उसको देख करके वहाँ स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे और जो स्टाफ थे वो सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। कोई डरता था, कोई किसी और तरह रिएक्ट करता था, यानी वहाँ पे पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाता था। सब उसे अलग अलग नामों से पुकारने लगे। कोई उसे किसी और जानवर के तौर पे पहचानता तो कोई किसी और जानवर के तौर पे, लेकिन कोई भी उसको ऑटर के नाम से नहीं जान पाता था। कोई अक्सर सड़कों पे उसे स्क्विरल, वॉलरस, यहाँ तक कि एक डॉग शो के बाहर उसे हिप्पो, बीवर या बियर गप के नाम तक से पुकारा गया। और एक बच्चे ने तो उसको देखकर लेपर्ड लेपर्ड तक चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी कि हर तरह के जानवरों के नाम बोले गए, लेकिन ऑटर कभी नहीं बोला गया। कोई ऑटर के नाम से उसको पहचान ही नहीं पाता था, क्योंकि शायद ऑटर एक अनयूजुअल नेम था पेट के तौर पे। और
एक बार तो ये हुआ कि एक मजदूर गड्ढा खोद रहा था सड़क पे। गड्ढा खोदते खोदते वो जब दूर से मैक्स को और मिज को आते हुए देखता है तो वो अपनी कमर पे हाथ रख के अपने टूल्स को साइड में डाल के उसे घूरने लगता है। और जब मिज बिल्कुल पास आ जाता है तो उसको देखकर वो पूछता है कि ये कि ये क्या चीज है। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का जानवर है। उसने अपनी लाइफ में पेट के तौर पर ऑटर को कभी नहीं देखा था। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी मिजबिल द ऑटर। होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको सच में ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।